डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, अब अपन पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पार्ट फर्स्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जहां अपन ने सबसेट के बारे में पढ़ा था कि कोई सेट ए है, अगर सेट बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में नहीं है, एक भी एलिमेंट ऐसा ए में बच गया कि वो एलिमेंट बी में अगर नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होता है। सेकंड हमने पढ़ा था यहाँ पे इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था। जो आपने देखो, एक ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, ओपन क्लोज है, क्लोज ओपन है, ये इंटरवल के बारे में अपने पढ़ लिया था। ये अपन ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। वो देखो क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखो, जो भी सेट दिया हुआ है उसके सबसेट लिखने, मतलब ऐसे इनके अंदर से आपको सेट्स बनाने हैं कि वो उस जो मेन सेट अपन ने दिया हुआ उसके सारे क्या हो, सबसेट हो। अब देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट की बात भी करेंगे अपन कि कितने सबसेट आप बना सकते हैं। और एक बात आपने इसके अंदर पावर सेट के बारे में पढ़ा था, वो बता देता हूं कि एक सेट के जितने सबसेट बनते हैं उन सभी सबसेट का जो कलेक्शन होगा, या फिर उन सभी सेट का सबसेट का अगर आप सेट बना लेंगे, सभी सबसेट्स को उसके अंदर रख देंगे, तो वो कहलाता है उस सेट का पावर सेट। तो यहाँ पावर सेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सबसेट की बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ है, मान लीजिए सेट ए है और उसके अंदर एक एलिमेंट है हमारे पास ए। ओके, इसके सबसेट कौन से होंगे? देखो, सबसे पहली बात हमने सबसेट की थी। एक तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, दूसरा वो सेट खुद भी अपने का क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। दो सेट तो हमें मिलते हैं, उसके बाद में हम सबसेट बना लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सबसेट्स की। तो देखो, एक तो हो गया हमारे पास 5 और एक ये स्वयं ए हो गया। तो ए को देखो ये लिखेंगे अपन, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक सिंगल एलिमेंट से जो सेट बना वो ये बना, और ये हमारे पास क्या है, ए है। इसका मतलब इसके कितने सबसेट होंगे? हमारे पास 2 सबसेट होंगे। एक अपन ये बात कर सकते हैं कि सबसे नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो वो नंबर ऑफ सबसेट वो होता है कि पावर सेट में कितने आपके पास एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे या इस किसी सेट के कितने सबसेट होंगे, वो हम निकालते हैं 2 की पावर m से। अब ये m क्या होता है? m होता है कि नंबर ऑफ a, मतलब सेट a के अंदर जितने आपके पास एलिमेंट है वो हमारे पास m हो जाएगा। तो यहाँ अपन देखेंगे, देखो सेट a में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसके टोटल सबसेट होंगे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 2 सबसेट आ चुके हैं, ये इसके फाइनल सबसेट्स होंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके सबसेट निकालते हैं। माना इसको a के इक्वल अपन मान लेते हैं या b मान लेते, चलिए। अब इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो सबसे पहले मैं 2 सबसेट्स तो आपको वैसे निकाल देते हैं अपन। 2 सबसेट कौन कौन से होंगे? एक तो 5 होगा और एक खुद b होगा। b के अंदर ये आपके पास पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये दो तो हमारे पास सबसेट हो ही गए। इसके बाद में देखो, इसके एलिमेंट से सेपरेट सबसेट बना लो। जैसे एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे, तो एक तो सेट a बन गया, एलिमेंट b से b बन गया। अब दोनों का साथ लोगे तो वो b आ जाएगा हमारे पास। तो इसके टोटल कितने सबसेट बने? इसके 1 2 3 एंड 4। अब अपन चेक भी कर लेते हैं। 2 की पावर n से अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। देन ये कितना देगा? 4। तो 4 मिल गया, 1 2 3 एंड 4। अब आपको एक चीज और सीखने की, सबसेट कैसे बनाने हैं वो देखिए। कि जैसे सबसे पहला तो एक 5 आपके पास सबसेट होगा ही, एक वो सेट पूरा आपका सबसेट होगा। ये दो तो हमारे पास लेने ही लेने। उसके बाद में जो सबसेट्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, जैसे एक एक एलिमेंट आपने ले लिया, उसके बाद में 2 2 का पेयर ले लो, उसके बाद में 3 का पेयर ले लो, उसके बाद में 4 का पेयर ले लो, जितने एलिमेंट्स हो। लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, तो जब 2 का अगर अपन लेते हो तो वो तो हमारे पास भी हमारे पास हो ही गया है, इसलिए यहाँ पे टोटल 4 सबसेट बनते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब थोड़ा बड़ा आ जाता है क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको सी के इक्वल आपने मान लिया है, तो सी के आपको क्या बनाने हैं? सबसेट्स बनाने। तो सबसेट्स ऑफ सी आर, देखो सबसे पहला तो 5, दूसरा ये खुद पूरा सी, इसको अपन ये लिख देते हैं 1 2 एंड 3। अब मैंने बताया था कि एक एक एलिमेंट का बना लो, 2 2 का बना लो, 3 3 का बना लो, 4 4 का बना लो। तो पहले 1 1 का बना लेते। देखो, पहले 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर 3 हो गया। ये एक एक एलिमेंट का सेट बन गया। ये सब इसके सबसेट है। देखो 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी है, तो ये सब इसके सबसेट है। अब 2 2 एलिमेंट्स का बना लो। देखो 1 और 2 को अगर आपने साथ लेना है, 1 2 ले लिया, ये भी इसका सबसेट है। उसके बाद में आपने 2 एंड 3 ले लिया, ये भी सबसेट है। और 1 और 3 को भी ले लो, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को ले लिया। ये आपका 2 2 का हो गया अब आपके पास। अब आप 3 का लोगे तो तीनों में एक साथ आएगा, वो तो आपके पास सी बना हुआ ही है। तो ये इसके टोटल सबसेट्स हो जाएंगे। काउंट कर लेते हैं अपन, 1 2 3
3 4 5 6 7 एंड 8 हमारे पास सबसेट है। अब इसकी चेकिंग भी कर लेते हैं। तो 2 की पावर m करते हैं अपन। 2 की पावर m कितना है 1 2 3, देन 2 की पावर 3 कितना होगा 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 8 हमारे पास सबसेट आ चुके हैं। और इन सबसेट्स का जो सेट बनेगा वो कहलाएगा इसका पावर सेट। चलिए एक लास्ट है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। वो है हमारे पास 5। अब 5 है, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके कितने सबसेट होंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद में उसको ले लेते हैं अपन। तो इसको अपन मान लीजिए 5 है, देन सबसेट्स आपके पास हो जाएंगे। देखो कोई भी सेट होता है उसका, देखो एक तो सबसेट होता है 5, तो कोई भी ये सबसेट है, सीधा सीधा मैंने ले लिया 5, ये तो इसका सबसेट हो गया। एक वो खुद होता है, अगर मैं खुद को भी लूंगा तो खुद भी 5 है, तो मुझे वापस लिखने की जरूरत है नहीं। तो एक तो 5 हो गया, और एक जब खुद को लेंगे तो खुद भी 5 है, तो 5 आ गया। अब इसके बाद में मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लो। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। तो इसका मतलब इसका कोई भी सबसेट नहीं होगा, केवल एक सबसेट होगा, वो खुद होगा, या एम्प्टी सेट खुद है, या तो एम्प्टी सेट ले लो या खुद को ले लो, दोनों में से आपके पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों के आंसर क्या है 5 है। अगर एम्प्टी सेट लेंगे तो भी 5 है, खुद को लेंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे इसकी चेकिंग भी कर लेते हैं। तो 2 की पावर बात करते हैं m की, कितने एलिमेंट है 0 एलिमेंट है, देन 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसका मतलब हमने यहाँ पे सही लिखा था कि एक सबसेट होगा और वो क्या होगा हमारे लिए 5 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है इसको। बाकी तो ये नॉर्मल हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए। मतलब आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए ये भी निकाला जाता है 2 की पावर m से। 2 की पावर m क्या होती है हमारे पास, अगर सेट A में m एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखना, अगर सेट A में m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर m। और पावर सेट ऑफ A क्या होता है, उसके सारे सबसेट का कलेक्शन। तो अगर मान लीजिए मुझे C का पावर सेट बनाना, तो इन सभी का कलेक्शन अगर मैं कर लूंगा तो ये 8 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने एलिमेंट आपके पास A में हैं 2 की पावर m कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A। अच्छा अब बात करते हैं A इज इक्वल टू 5। देखो ये वही केस बन गया सेम, A इज इक्वल टू 5 है, 5 है, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब हेयर m इज इक्वल टू कितना हो गया 0। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ A इज इक्वल टू कितना हमारे पास 0, कि सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 0, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर 0, वही 1 हो जाएगा। और आप ये बता सकते हैं वहां से देखते हुए कि अगर A इज इक्वल टू 5 है तो उसके पावर सेट में कितने आपके पास एलिमेंट होंगे, तो मैं वो भी लिख के बता देता हूं कि पावर सेट ऑफ A जो बनेगा वो बनेगा सेट्स का कलेक्शन। तो देखो इसके जितने सबसेट होंगे, देखो 5 का तो 5 होगा बस, ये पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। ओके यहाँ तक बात, ये ए का पावर सेट ऑफ ये बन गया। अब अपन आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन वही है जो अपन ने यहाँ किया है, वही 5 है आपके पास, यहाँ भी इक्वल टू 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं कि अगर सेट ए में m एलिमेंट है तो पावर सेट में होंगे 2 की पावर m। तो 2 की पावर आपने यहाँ पे कितना किया 0 किया, तो वैल्यू आई 1, और जो 1 जो आपके पास सबसेट आएगा वो कौन सा होगा, ओनली 5 होगा मान लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, जो अपन इस तरीके से लिख रहे थे, ये ओपन क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, इधर से क्लोज हो गया, इधर से ओपन हो गया, इन चार की फॉर्म में आपको लिखना बहुत आसान है, आप आराम से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है, और -4 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन -4 नहीं है, और 6 तक जा रहा है, 6 आपको इंक्लूड करना है। तो देखो जो स्टार्ट नहीं है वो तो आप लिखेंगे ओपन ब्रैकेट में, वो तो -4 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा, और कहां तक जाना है 6 को आपको इंक्लूड करना है, देन ये, क्योंकि यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, तो इधर से क्लोज हो जाएगा, इधर से ओपन हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं अपन, x से x बिलोंग्स टू r, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे ना तो 12 के इक्वल है ना 10 के इक्वल है, मतलब दोनों तरफ से ओपन है, देन इसका सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास हो जाएगी -12, इधर से भी ओपन, कॉमा, -10, ये इंटरवल हो जाएगा आपके लिए। आगे यहाँ जाइए, देखो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, 0 से स्टार्ट करना है, 7 तक जाना है, 0 को इंक्लूड करना है, ध्यान रखना, और 7 आपके पास इंक्लूड नहीं करना, तो मतलब इधर से तो ये ओपन है,
और इधर से क्लोज है, तो जिधर से क्लोज है उधर बड़ा ब्रैकेट 0 से स्टार्ट हो रहा है 7 और ये ओपन ब्रैकेट हो गया। सेम लास्ट में अपन यहाँ जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, 3 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, 3 भी इंक्लूड करना है 4 भी इंक्लूड करना है। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये इस तरफ से भी क्लोज है और इस तरफ से भी क्लोज है, तो इधर से क्लोज है 3 से और इधर से 4 से क्लोज है। दीज आर द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रोस्टर फॉर्म। ओके यहाँ तक बात ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इसको बनाकर लिख दिया है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए अब अपन आगे बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर इसके आगे के हैं वो देख लेते हैं अपन जैसे भी हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, यहाँ पे है हमारे पास इंटरवल फॉर्म। आपको इसको इंटरवल में लिखना है। ओके ये इंटरवल होता है हमारे पास ओपन क्लोज क्लोज ओपन, इस तरीके से अपन इसको इंटरवल में लिख लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं, उन्हें अपने को इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, वो अपन अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफी इजी क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने ये किया था कि जो हमारे पास सेट बिल्डिंग फॉर्म में जो लिखा हुआ था कि सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड उसकी एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी, उसको अपन ने इंटरवल में चेंज किया था। अगला वाला जो क्वेश्चन उसके अंदर अपने को इंटरवल दिया हुआ उसको किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। बस ध्यान इतना सा रखना है कि आपकी रेंज यहां से यहां तक होगी, इसकी रेंज यहां से यहां तक होगी, इसकी रेंज यहां से यहां होगी, इसकी रेंज यहां से यहां होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। जहां भी ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे देखो दोनों क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब 6 को भी लेना है 12 को भी लेना है। यहाँ पे देखिए इधर से ओपन है, इसका मतलब 6 को तो नहीं लेना है आपको, लेकिन 12 को आपको लेना है क्योंकि इधर से क्लोज है। यहाँ देखेंगे यहाँ -23 यहाँ इधर क्लोज है, इसका मतलब आपको यहाँ से -23 को इंक्लूड करना है और 5 की तरफ क्या है ओपन ब्रैकेट है या ओपन है उधर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास इसको इंक्लूड नहीं करना है। देन द सेट बिल्डर फॉर्म इज, अपन सीधे ही सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म को अपन इस तरीके लिखते हैं, माना अपन ने इसको कुछ सेट का नाम भी दे सकते हैं, मान लीजिए जैसे ए नाम दे दिया, अपन इसको लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये जरूरी है थोड़ा कि x एक रियल नंबर है और उसकी रेंज आपके यहां से लेकर यहां तक, मतलब -3 से स्टार्ट करेंगे x को 0 तक। इसके बाद में अपन ये चेक कर लेंगे कि क्लोज अगर कहीं है तो वहां इक्वल टू का साइन, देखो इधर से भी ओपन है इधर से भी ओपन है, मतलब -3 भी नहीं लेना और 0 भी नहीं लेना। ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म रेडी हो गई है। सेकंड को देख लेते हैं अब अपन, सेट बी ले लेते हैं, इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड रेंज आप ले लीजिए, देखो 6 से स्टार्ट करनी है आपको, एक्स को कहां तक 12 तक लेना है। अब यहां आप ये चेक कर लेना कि क्लोज किधर से, देखो 6 भी इंक्लूड करना है, इधर से क्लोज है तो देन ये इक्वल टू का साइन और 12 भी लेना है तो देन ये इक्वल टू का साइन। तो ये सी कौन सी फॉर्म हो गई हमारे पास? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से आप इसको भी कर लेंगे। देखिए यहां सी ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड रेंज आपके पास हो गई 6 से x ले जाना है आपके पास 12 तक। अब आप देख लीजिए कि देखो 6 तो इंक्लूड नहीं करना, इधर से ओपन है मतलब ये वाला रहेगा लेस देन वाला साइन, और यहाँ पे आपके पास है 12 को इंक्लूड करना है, इधर से क्लोज है, देन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सेम एज इट इज लास्ट में आ जाइए, आप आसानी से और कर सकते हैं। देखो इसको अपन डी ले लेते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड रेंज आपके पास -23 से x स्टार्ट हो रहा है कहां तक 5 तक। अब ये देख लो कि किधर से क्लोज है, देखो इधर से तो ओपन है आपने ये रखना है साइन, लेकिन इधर से ये -20 क्लोज है, देन आप इसको इक्वल के साइन में चेंज कर देंगे। इस तरीके से आप इंटरवल किस में चेंज कर सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी हुई है तो यहां से केवल आपको ये रेंज देखते हुए इसको किसमें चेंज करना है? इंटरवल में चेंज करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आप कोई सेट दिए हुए हैं उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करोगे? तो सबसे पहली बात देखो आप ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट कोई यूनिक सेट नहीं होता है। आप ये सोचे कि भाई यूनिक सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकता है। बस इतना आपको ध्यान रखना कि जिस सेट का यूनिवर्सल सेट ले रहे हो, अकेले सेट का भी हो सकता है, एक से ज्यादा सेट का भी हो सकता है। जिस इसके अगले वाले क्वेश्चन में अपन ये देखेंगे जब 2 या 2 से ज्यादा सेट होंगे उनका यूनिवर्सल सेट लेना है। तो यूनिवर्सल सेट वो लेना है कि उसके अंदर जितने भी सेट है वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर अवेलेबल हो जाए। मतलब जिस सेट का यूनिवर्सल सेट ले रहे हो, जैसे इस सेट का यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं तो इसके सारे एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। मतलब ये एलिमेंट उस सेट का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। ऐसा सेट अपने को लेना है। तो देखो इस सेट के अंदर है हमारे पास द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, मतलब जितने भी राइट ट्राइंगल्स हैं
उनका आपको क्या लेना है, सेट लेना है। तो अपन एक काम करते हैं, देखो इसके लिए सारे ट्राइंगल्स का सेट ले लेते हैं। तो जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो राइट ट्राइंगल तो होंगे ही होंगे उसके अंदर देखो आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होंगे, राइट ट्राइंगल भी होंगे, स्केलियन भी होंगे, सारे ट्राइंगल उसमें आ जाएंगे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स के अंदर। तो क्योंकि ये स्पेसिफाई हो गया तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, सभी ट्राइंगल का सेट ले लो, उसके अंदर आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, राइट ट्राइंगल भी आ जाएंगे, आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर x is a triangle in a plane। ये लीजिए कि एक प्लेन के अंदर क्या है, ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल सारे हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि ये तो चलो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखो ये तो कोई फॉर्म ही नहीं है, तो एज इट इज लिखा हुआ, एक लाइन लिखी हुई, इस लाइन में अगर आपको लिखना चाहे द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो इसके लिख लेंगे द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये लो, अगर इस तरह की लाइन में लिखना है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिख सकते हैं, और अगर इसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है कि सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ठीक है। सेम ऐसी ही बात है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, इसके लिए भी एनी ट्राइंगल ले लो आप, बस कोई भी ट्राइंगल होगा उसके अंदर आइसोसेलेस स्पेसिफाई हो जाएगा, उसमें सारे आ जाएंगे हमारे लिए। तो इसके लिए भी सेम सेट हो जाएगा, यू वेयर एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ओके। और अगर इसको एज ए लैंग्वेज लिखना चाहो तो ये सेम लिख दो, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये लिख दीजिए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल के अंदर आपके पास आइसोसेलेस भी आ जाएगा, और आपके मान लीजिए अगर ये को दिया हुआ है कि स्केलियन ट्राइंगल के बारे में दे दे या इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, तो उसके लिए भी आप सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स सेट नहीं है कि आपको यही लेना है, देखो अपने अकॉर्डिंग अपन इसको सेट कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का सेट ले लो कि जितने भी सेट है, देखो यहाँ तो केवल सिंगल सेट था, ओके। तो मैं राइट ट्राइंगल का सेट भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसको भी ले सकता हूँ क्योंकि सिंगल सेट है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो इन दोनों सेट का आपको यूनिवर्सल सेट लेना है, उसके अंदर ये वाले सेट ट्रायंगल्स भी होने चाहिए और ये वाले ट्रायंगल्स भी होने चाहिए, दोनों का जब मिक्सर में होगा तो भी यही होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसके अंदर आपके पास स्पेसिफाई राइट ट्रायंगल भी होंगे और सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी उस ट्रायंगल के सेट में होंगे। अगर दोनों को एक साथ लेके करोगे तो भी आपके पास आ जाएगा, सिंगल सिंगल करोगे तो भी आप अपने मुताबिक बना सकते हो। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन द सेट ए, अपने को एक सेट ए दिया हुआ है, देखो उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 एंड 5। अगर आप देखेंगे दीज आर द ऑड नेचुरल नंबर। सेट बी है 2 4 6, दीज आर द इवन नेचुरल नंबर, एंड सेट सी इज 0 2 4 6 एंड 8। ये भी आपके पास क्या है कि नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं, लेकिन आप इसको इवन होल नंबर कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक जीरो है। तो ये कुछ आपके पास तीन सेट हैं। अब आपको क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये चार आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके अंदर से मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द थ्री सेट, मतलब तीनों सेटों का यूनिवर्सल सेट आपको पता करना है। तो देखो यूनिवर्सल सेट कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं होता है। अभी के लिए अपने क्या करना है कि इन तीनों, अगर अपने को बनाना होता तो कुछ भी बना सकते हैं, सीधा सीधा देखो यहां से लिखेंगे कि 0 से लेकर अपन सीधा 8 तक जा रहे हैं, तो इसको अपन क्या लेते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर भी इसके लिए क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अपन इंटीजर भी ले सकते हैं, अपन रियल नंबर्स भी ले सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अभी अपने को ये कहना है कि इन चारों में से इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। देखो ये ऐसा सेट आपको लेना है कि ए बी के सारे एलिमेंट भी उसमें हो, बी के सारे एलिमेंट भी उसमें हो, सी के सारे एलिमेंट भी उसमें हो, मतलब उसका ए भी क्या हो, सबसेट हो, बी भी उसका सबसेट हो और सी भी आपके पास उसका क्या हो, सबसेट हो। तो चलो इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो अपन नॉर्मल अपन देखते हैं कि देख लेते हैं अपन वैसे ही कि कौन सा इसका सबसेट है। देखो ए के सारे एलिमेंट है क्या, 1 2 3, 1 2 3, मतलब इसका ए तो क्या है, सबसेट है, ठीक है, कि ए इसका क्या है आपके पास, सबसेट है। चलिए जी, सेकंड अपन बात करते हैं 2 4 एंड 6। देखो 2 भी है, 4 भी है, 6 है, इसका मतलब बी भी क्या है हमारे पास, इसका सबसेट है। अब बात करते हैं थर्ड 0 2 4 6 8। तो देखो 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है। इसका मतलब जो C है वो इसका सबसेट नहीं है। इसका मतलब इसको अपन क्या नहीं ले सकते, यूनिवर्सल सेट के तौर पर चूज नहीं कर सकते हैं। आगे आ जाइए 5 में तो कुछ भी नहीं है।
अगर मैं एक ही बात करूं तो एक जो एलिमेंट 1 है वही इसमें नहीं है, इसका मतलब ये तो क्या नहीं हो सकता आपके पास, यूनिवर्सल सेट इसका हो नहीं सकता। इसको और चेक करते हैं, देखो वन बाय वन। ए सबसेट है नहीं, 1 3 5 ए सबसेट है, देन ए इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, सेकंड नंबर बात करते हैं 2 4 एंड 6, 2 भी है 4 भी है 6 है, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस। सी की बात करते हैं 0 2 4 6 एंड 8, देखो सारे आ गए यहाँ पे 0 2 4 6 8, ये सारे इसमें हैं, इसका मतलब सी इज आल्सो सबसेट। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाला जो हमारे पास फोर्थ वाला है, इसके अंदर आप देखेंगे इसको और चेक कर लेते हैं। ये देखो तीनों सबसेट हो गए, देन इसको तो अपन किसके लिए काम में ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए, हमारा सूटेबल सेट है। लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं, क्या पता ये भी हो सकता है। तो देखो अपन बात करते हैं 1 की, 1 2 3 इसमें है, सॉरी 1 3 एंड 5 इसमें है, देन ए इसका सबसेट है। ओके, बी की बात करते हैं 2 4 6, 2 भी है 4 भी है 6 भी है, देन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। थर्ड बात करते हैं 0, देखो 0 वहां है यहाँ नहीं है, इसका मतलब सी इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, इसका मतलब सी इसका सबसेट नहीं है, मतलब सी के एलिमेंट इसमें ले, तो ये भी आपके लिए किसके काम में नहीं आ सकता, यूनिवर्सल सेट के तौर पे काम में नहीं आ सकता। तो केवल एक ही सेट यहाँ पे है, तो थर्ड ऑप्शन है जिसमें 0 से लेकर 10 तक आपके पास एलिमेंट है, ये तीनों एबीसी के सबसेट है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ हमारे पास, ये हो गया। ओके, अब आपको कभी मान लीजिए चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी सेट दे रखे हैं उनको उसका सबसेट देख लो, कि जो भी सेट आप यूनिवर्सल सेट ले रहे हो कि ए बी इसका सबसेट है, बी भी सबसेट है, सी भी सबसेट है, मतलब इन तीनों के एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट का पता लगा सकते हैं। यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।